यू वर इन लव विद समवन। आप किसी से बहुत प्यार करते थे, आप किसी से के बहुत प्यार में थे, ठीक है। इमोशनली आप धीरे ही सही लेकिन आप इस कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि समथिंग हैज़ या तो एंड हो गया है। अब कुछ लोगों के लिए ये एक पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे यहाँ दिख रही है, जहाँ पर फाइनली आप एक स्टक वाली एनर्जी में थे, जहाँ पर आप मूव मूव ऑन कर रहे हैं या फिर आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। मैं ये कनेक्शन से बाहर निकलने की बात नहीं कर रही हूँ, इट कुड बी फॉर समवन, लेकिन इट फील्स लाइक कि किसी न किसी ऐसी एनर्जी, एक ऐसा साइकिल जिसमें आप बहुत लंबे समय से थे, एक एक बहुत लंबा टाइम स्पैन है जहाँ पर आप एक किसी न किसी चीज़ में, आप किसी लूप में फंसे हुए थे एंड फाइनली आपने उस चीज़ को रिलीज़ कर दिया है। इफ़ दिस थिंग रेजोनेट्स विद यू, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मैं हूँ जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल जयश्री टैरो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग का टॉपिक आप जानते ही हैं कि ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है आपके लिए, फॉर द पीपल। जो मैंने कहा, जो आप अपने लाइफ का एक साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया है, सो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या क्या मैसेजेस हैं जो आ रही हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर इस रीडिंग को हम शुरू करेंगे। जय माता दी, जय माँ सरस्वती। माँ काली मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो हो सकता है कि माँ काली की आराधना लाइक एंडिंग, जो मैं जैसे मैंने कहा, तो माँ काली एंडिंग को दर्शाती है। किसी न किसी तरीके से या तो माँ काली की ऊर्जा इस रीडिंग के थ्रू आप तक पहुँच रही है, या तो आप माँ काली की आराधना करते होंगे, या तो आपको अगर आप किसी ऐसे साइकिल में फंसे हुए हैं जहाँ पर आप निकल के भी पूरे तरीके से एक वो कह सकते हैं ना, कोड जो है वो कट नहीं रहा है, तो मैं ज़रूर आपको ये कहूँगी कि आपको माँ काली के मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना करके माथा टेक कर आना चाहिए। ये आपके लिए एक रेमेडी की तरह होगी, जहाँ पर आप जिस भी चीज़ से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, फिर वो चाहे एक इंटरनल ब्लॉकेज ही क्यों ना है, आपके अंदर की कोई इंटरनल ब्लॉकेज क्यों ना है, वो भी आपसे छूट जाएगी। ठीक है, सो माँ काली की एनर्जी बहुत निकल के आ रही है इस रीडिंग में। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब धीरे ही सही आप अपनी जर्नी में जा रहे हैं एंड धीरे धीरे आप अपने लाइफ को, अपने गोल को पूरा करने की दिशा में हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि आप बहुत क्लियर हैं। यस, आप बहुत क्लियर हैं कि आपको अपने लाइफ में किस डायरेक्शन पे जाना है। आपके लाइफ में कुछ डेफिनेटली ऐसी हुई है जिसने आपको क्लैरिटी दी है, इतनी स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी कि अब आपको पता है कि आपको अपने लाइफ के में कौन सा डिसीज़न है जो आपको लेना है, किस दिशा में आपको जाना है। आप बहुत श्योर हैं, आप बहुत क्लियर हैं अपने इन लाइफ डिसीजंस को लेकर, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है फाइनली आपकी जो लाइफ है वो टेक ऑफ कर रही है। लाइक अभी तक चीज़ें अगर धीमी धीमी थी, एक लूप में फंसी हुई थी, तो अब जाकर मैं कहूँ अगर, तो आप फाइनली आपकी जो लाइफ की जो उड़ान है वो आगे बढ़ने वाली है। तो आपके लाइफ में वो आप अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। अगर आप फाइनेंशियल अबंडेंस को अचीव करने की कोशिश में थे, तो ये भी आपके लिए पूरा हो रहा है। आपका निशाना नहीं चूकेगा, जो भी आपने लक्ष्य साधा है, अगर आपने साधा है, और अगर आप नहीं साधा है तो आपको साधने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो करंट टाइम पीरियड है, मुझे लगता है कि अगर ये क्लैरिटी आप पर नहीं भी आई है, स्टिल ये क्लैरिटी बहुत जल्द आपके पास आ जाएगी और आपको वो डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जो भी गोल साधेंगे या फिर जो भी गोल रखेंगे ना, आप उसको साध पाएंगे, आप उसको अचीव कर पाएंगे। मेंटल डिस्ट्रेस से थोड़ा दूर रहिए। आपके लाइफ में कुछ ऐसी पास्ट की एनर्जी भी मुझे लिंगर करती हुई दिख रही है। जैसे मैंने कहा, आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसे कॉर्ड्स हैं, लोगों के साथ हो सकते हैं, कुछ ऐसी लोग हैं जो अभी भी, आप भले ही एक साइकिल कंप्लीट हो गया, स्टिल उनकी एनर्जी थोड़ी लिंगर कर रही है। तो वो एक
थोड़ा बहुत एक बैरियर कहीं न कहीं क्रिएट कर रहा है, तो उसे कंप्लीटली हटाने की आपको ज़रूरत है। मैं फिर भी इस 5 सोर्स को थोड़ा क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी, व्हाट इज़ दिस अबाउट। अब बहुत मुझे लगता है कि आपका दिमाग शांत नहीं रहता, आप बोले तक कैं आपके दिमाग में चलती रहती है। द व्हील। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पॉज़िटिव सोच रखिए, बिकॉज़ चीज़ें आपके फ़ेवर में हैं, आपकी लाइफ़ में आने वाले समय में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। लाइक अ, आप यूँ कह सकते हैं कि किसी न किसी काम पर, किसी न किसी चीज़ में जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका गोल है, आप उसमें सिक्सर मारने वाले हैं। आप जो भी एम कर रहे हैं, आप उससे पाने वाले हैं, या फिर आप कह लीजिए कि आप या 100% उस चीज़ को आप अपने उस गोल को अचीव कर लेंगे। ये गोल आपके लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। सो मुझे आप एक्चुअली जीतते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ, एक कांस्टेंट क्रिटिसिज़्म अगर है तो अपने आप के साथ थोड़ा-सा नरमी बरतने की आपको ज़रूरत है। इतना ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज़्म भी अच्छा नहीं होता है। अ, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप चीज़ें आप आगे तो बढ़ रहे हैं, आप चीज़ों को अचीव भी कर पाएँगे, लेकिन वो कंटेंटमेंट आपको नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है कि आप एक रश में हैं कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है। अगर ये कुछ आप अचीव कर भी लेते हैं, स्टिल आपकी वो एक कांस्टेंट हंगर जो है वो पूरी नहीं हो रही है। आपका गोल अ, आपकी विशेज़, आपकी डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा है कि अगर आप कुछ पा भी रहे हैं, तो वो चीज़ें उस वो पाने की खुशी आप एन्जॉय नहीं कर रहे हैं। आपका जो ध्यान है मतलब एट दैट मोमेंट कहीं और शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत आपको जो मिलने वाला है या जो आप हासिल करेंगे अपनी मेहनत से, जो आप हासिल कर रहे हैं, थोड़ा-सा उसके साथ वक़्त बिताइए, अपने अचीवमेंट को थोड़ा-सा एप्रिशिएट कीजिए। अपने अब जो भी छोटी-छोटी भी अगर आप कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी थोड़ा ग्रेटफुल होइए, क्योंकि मुझे यहाँ आपके काम से आपको कंटेंटमेंट की बहुत कमी दिख रही है। कि जैसे वही कहा, सेल्फ क्रिटिसिज़्म, आप बहुत बहुत ज़्यादा अपने साथ हार्श हो सकते हैं। आप जितना भी कर लें, आप खुद को बेटर नहीं समझ पाते हैं, या फिर आप खुद को ही आपको लगता है कि नहीं, इससे बेटर हो सकता था, मैं इतना अच्छा नहीं कर पाया। लाइक आपने बहुत लोगों से बहुत अच्छा किया हो सकता है, फिर भी आप अपने आप को बहुत लोगों के कंपैरिज़न में देखते हैं जो आपसे बेटर कर रहे हैं। सो आप अपनी जर्नी को उनकी जर्नी से कंपेयर करके खुद को डिमीन कर रहे हैं, खुद को छोटा फ़ील करा रहे हैं। सो डोंट डू दैट, ठीक है? सबकी अपनी जर्नी है, आप अलग तरीके से शुरू कर रहे हैं। आपको अपनी जो भी अचीवमेंट है, इसको आपको थोड़ा-सा एप्रिशिएट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। यू वी हैव द टू ऑफ सॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा, आपको फुल ऑन क्लैरिटी किसी न किसी चीज़ को लेकर तो मिलने वाली है आने वाले समय में, जिसके बाद आप रफ़्तार की स्पीड से आपकी ज़िंदगी जो है आगे जाने वाली है। अगर आपकी ज़िंदगी बहुत समय तक स्टक थी, एक ऐसी एनर्जी में थी जहाँ पर कुछ भी आगे नहीं बढ़ा था, अगर आपकी साढ़े साथ ही चल रही थी, या फिर जो भी समय चल रहा था जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ में आपको ऐसा लग रहा था एक स्टॉपेज आ गया है, पॉज़ आ गया है, एक हॉल्ट आ गया है कुछ वक़्त के लिए, देन अब आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो क्लैरिटी, वो रास्ते खुल जाएँगे, आपको पता चल जाएगा, दिशा दिख जाएगी, एंड यू विल जस्ट गो विद इट, ओके? बट सी, मैंने क्या ट्रांसफ़ॉर्मेशन, वक़्त बदल रहा है आपका। आप जो अचीव करना चाहते हैं, फाइनली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप कुछ बड़े अचीवमेंट्स तो ज़रूर कर लेंगे अपने लाइफ़ में, जो भी आपके गोल्स हैं। स्पेशली मुझे यहाँ फाइनेंस को लेकर कुछ चीज़ें बहुत दिख रही हैं। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक अच्छी अचीवमेंट जो है अपने फाइनेंसेस में आप कर पाएँगे। बेटर बेटर कुछ कर पाएँगे, बेटर सेविंग्स कर पाएँगे, या अच्छा अमाउंट जो है आप अपने लिए क्रिएट कर पाएँगे या मैनिफेस्ट कर पाएँगे, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट मनी। अगर आप जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, चीज़ों को प्रमोशन वगैरह के लिए भी कहीं न कहीं आप कोशिश करें, तो ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंस की तरफ में आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं बूस्ट मिलने वाला है आने वाले समय में। एक न्यू साइकिल जो है आपका लाइफ़ का स्टार्ट हो रहा है। सो गेट रेडी फॉर ऑल दिस वेल्थ कमिंग टुवर्ड्स यू, माय कलेक्टिव। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।